नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की नई वीडियो में। तो गाइज़, आप सभी के लिए जो है यहाँ पे हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो साइकोलॉजी और पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो प्लीज़ वीडियो को अंदर जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर इसमें बना हुआ है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है, यानी कि शिक्षार्थी अधिगम की प्रक्रियाओं को सीखने की परिस्थिति मुख्य पहलू है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दर्शन शास्त्र का, मनोविज्ञान का, गणित का या शिक्षा व मनोविज्ञान का। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है एक्सपेरिमेंट इज मेथड ऑफ टेस्टिंग। तो आपको बताना इसका क्या, प्रयोग डैश के प्रशिक्षण की एक विधि है। परिणाम की है, परिकल्पना की है, विश्लेषण की है, ये विषय की है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, यानी कि परिकल्पना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मौके पर घट रहे व्यवहारों को उसी क्रम में लिखना डैश कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? परावर्तक पत्रिका होगा, निरीक्षण होगा या विवरणात्मक कथाएं होगा या प्रयोग होगा। तो याद रखेंगे मौके पर घट रहे व्यवहारों को उसी क्रम में लिखना जो है ये आपका विवरण कथाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास, विकास एक डैश की प्रक्रिया है। तो विकास एक डैश की प्रक्रिया, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विकास एक सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जीन पियाजे का बाल विकास का सिद्धांत किस विकास पर आधारित है? सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, जैविक विकास या उपरोक्त सभी। तो जीन पियाजे का बाल विकास सिद्धांत जो है आपका संज्ञानात्मक विकास पर जो है ये आधारित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गाइस हमारे पास, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी के लिए विभिन्न अधिगम शैलियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के जो है कार्यों का प्रयोग करती है, वह डैश से प्रभावित है। तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से जो वो प्रभावित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास, जो भारत में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब स्थापित हुई थी? तो भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला जो है आपकी 1916 में स्थापित की गई थी, ठीक है, 1916 में। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु गेव द थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो यानी मनोसामाजिक विकास का सिद्धांतन जो है किसने दिया था? तो याद रखेंगे बंदूरा ने या फ्रॉयड ने या एरिक्सन ने या यूंग ने। तो एरिक्सन इसका सही आंसर हो जाएगा, एरिक्सन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विच इज नाइट ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट, कौन सा इसमें जो पर्सनैलिटी टेस्ट का नहीं है? तो कौन सा व्यक्तित्व प्रशिक्षण नहीं है? तो याद रखेंगे बाइनेट सिमन स्केल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बिनेट सिमन स्केल आपका जो ये प्रशिक्षण व्यक्तित्व प्रशिक्षण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास आपको बताना है कि व्हेन टू अपोजिंग मोटिवेशन अराइज एट द सेम टाइम एंड वांट देयर सेटिस्फेक्शन एट द सेम टाइम इज कॉल्ड। तो आपको बताना है कि जब दो विरोधी प्रेरणाएं एक समय में ही उत्पन्न हो जाए तब एक ही समय उसकी संतुष्टि चाहे उसे डैश क्या कहेंगे? तो उसको बोलेंगे द्वंद्व, यानी कि दो पर्सन में आपकी कन्फ्लिक्टिव हो जाती है तो क्या होता है? द्वंद्व होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गजमार, रचनात्मक क्षमता को बेहतर बनाया जा सकता है। तो किसकी वजह से रचनात्मक क्षमता को बेहतर बनाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उचित प्रशिक्षण से। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गजमार भाई। विकास परिवर्तन का वो स्वरूप है जो डैश से शुरू होता है और जीवन भर चलता है। तो गर्भाधान होगा, जन्म होगा या शैशवावस्था होगा या बचपन होगा। तो विकास जो आपको पता है कि गर्भाधान से ही शुरू हो जाता है, माँ के गर्भ से ही अब बच्चा जो थोड़ा उसमें पता लग जाता है ज्ञान के बारे में, ठीक है। उसका विकास वहीं से शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, स्वयं में सिमट जाना एक विकासात्मक विकार है जिसे जो है इस नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा? असामाजिक व्यवहार होगा, ऑटिज्म होगा, मानसिक मंदता होगा, है ना, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑटिज्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गैस में, परिणाम का ज्ञान सम्मान है। तो प्रेरणा होगा, सुदृढ़ीकरण होगा, सीखना होगा, ये इनमें से कोई नहीं। तो 4 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सुदृढ़ीकरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसको परिणाम का ज्ञान सम्मान है सुदृढ़ीकरण के। ऑपरेंट कंडीशनिंग किससे संबंधित है? ऑपरेंट कंडीशनिंग किससे संबंधित है? याद रखेंगे थॉर्नडाइक से, स्किनर से, हल से या मिलर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्किनर। ऑपरेट कंडीशनिंग जो है यहाँ पे स्किनर से संबंधित है। सही परिवर्तनों के बावजूद वस्तुओं या स्थितियों की कुछ विशेषताओं के स्थायित्व में विश्वास को कहा जाता है। तो सतही परिवर्तनों के बावजूद वस्तुओं या स्थितियों की कुछ विशेषताओं में जो है ये संरक्षण कहा जाता है उनको। पियाजे के अनुसार शैशवावस्था की अवस्था है। तो पियाजे के अनुसार जो शैशवावस्था की अवस्था औपचारिक सक्रियात्मक या पूर्व सक्रियात्मक है, संवेदी मोटर है
ये ठोस सक्रियात्मक है। तो संवेदी मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। दौड़ते समय शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? तो दौड़ते समय शारीरिक संतुलन को बनाए रखने के लिए बड़ा मस्तिष्क होता है, या सेरिबेलम होता है, थैलेमस होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा होता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, सेरिबेलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। डैश प्रेरणा और भावनात्मक समस्याओं से पीड़ित व्यक्तियों के साथ काम करते हैं? तो 9 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परामर्श मनोवैज्ञानिक प्रेरणा और भावनात्मक समस्याओं से पीड़ित व्यक्ति के साथ काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस हमारे पास, आपको बताना है कि मनोविज्ञान की वो शाखा जो सामाजिक स्थिति में व्यवहार का अध्ययन करती है डैश कहलाती है? तो मनोविज्ञान की वो शाखा जो सामाजिक स्थितियों में व्यवहार का अध्ययन करती है उसे सामान्य मनोविज्ञान कहते हैं, या सामाजिक, या संज्ञानात्मक, या संगठनात्मक? तो सामाजिक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास, व्यवस्थित अवलोकन विधि किसके समान है? तो नैदानिक विधि से, या साक्षात्कार विधि से, या प्रायोगिक विधि से, या समूह विधि से? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रायोगिक विधि से इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। व्यवहारवाद के संस्थापक कौन थे? तो व्यवहारवाद के संस्थापक थे, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, वाटसन। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाटसन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास, आइसेनेक मनोविज्ञानी थे, तो आइसेनेक कौन थे? तो याद रखेंगे अमेरिका के थे ये जर्मनी के, ये ब्रिटिश के थे? तो याद रखेंगे एक ब्रिटिश के थे। ठीक है। रचनात्मक लोग डैश तरीके से सोचते हैं? अभिसारी, अपसारी, सकारात्मक, या नकारात्मक? तो रचनात्मक लोग जो आपके अपसारी तरीके से सोचते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। डैश समानता पसंद करने का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है? तो याद रखेंगे ये चेहरा है, रवैया है, शारीरिक है, ये उपयुक्त सभी है? तो रवैया जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। रवैया समानता पसंद करने का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। हावर्ड गार्डनर ने के बुद्धि के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो प्राथमिक मानसिक क्षमताओं के का सिद्धांत, या बहुबुद्धि का सिद्धांत, या त्रिआर्किक सिद्धांत, या दो कारक सिद्धांत? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पावलोव के शास्त्रीय कंडीशनिंग प्रयोग में भोजन एक है, तो ये वातानुकूलित है उत्तेजना है, बिना शर्त उत्तेजना है, या वातानुकूलित प्रतिक्रिया है, या बिना शर्त प्रतिक्रिया? तो बिना शर्त उत्तेजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई छात्र अपने शिक्षक से डांट खाने के बाद घर वापस आ जाता है तो किसी भी बहाने अपने भाई बहन से झगड़ा करना शुरू कर देता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे विस्थापन कहते हैं, ऑप्शन ए। ठीक है। फिटनेस के अनुसार कौशल सीखने के चरण में शामिल है? तो संज्ञानात्मक, स्वायत्त, साहचर्य, ये उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। मास्लो के आवश्यकताओं के पदानुक्रम मॉडल में कौन सी आवश्यकता सबसे नीचे है? आत्म साक्षात्कार, या सुरक्षा, या शारीरिक, या सम्मान? तो शारीरिक इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, सामाजिक अधिगम सिद्धांतों के अनुसार मनुष्य का व्यवहार उसके द्वारा निर्धारित होता है? तो याद रखेंगे प्रतिक्रिया, शरीर, समाजीकरण, या डी लक्ष्य? तो ऑप्शन नंबर डी लक्ष्य इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संवेदी चैनल है? तो दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, या इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें सभी? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। दृष्टि भी है, श्रवण भी है, स्पर्श भी है। कोहलर को कफका का मानना था कि सीखना किसका कार्य है? तो यहाँ की अंतर्दृष्टि, ऑप्शन नंबर सी। परीक्षण का डैश का एक व्यक्ति द्वारा दो अलग अलग अवसरों पर एक ही प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों की स्थिरता को संदर्भित करता है? तो याद रखेंगे विश्वसनीयता, याद रखेंगे प्रशिक्षण का विश्वसनीयता एक व्यक्ति द्वारा दो अलग अलग अवसरों को प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों की स्थिरता को संदर्भित करता है। फ्रॉयड ने मनोविज्ञानी के किस स्कूल की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषण स्कूल की स्थापना की थी। हताशा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हताशा के प्रमुख स्रोत है उपरोक्त सभी, यानी कि पर्यावरणीय कारक भी है, व्यक्तिगत कारक भी है, संघर्ष भी है, ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनकोडिंग प्रक्रिया क्या है? तो एनकोडिंग प्रक्रिया है आपकी स्मृति की, यानी कि स्मरण करने की को बोलते हैं। ठीक है। एक 13 वर्षीय युवक कानून तोड़ने वाला व्यवहार करता है तो उसे माना जाएगा आपका किशोर अपराधी, ऑप्शन नंबर बी। आरवी कैंटल ने एक व्यक्तित्व प्रशिक्षण बनाया जिसे इस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे उसका राइट आंसर हो जाएगा 16
PF। 16 PF इसका सही आंसर हो जाएगा। दृष्टिकोण एक लोकप्रिय शब्द है जो संबंधित है डैश है। दृष्टिकोण आपका सीखने से संबंधित है, एक लोकप्रिय शब्द है ये, ठीक है। तो गाइस ये थे आज की इंपॉर्टेंट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ऐसे ही 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डेली जो वीडियो में जो करवाए जाएंगे। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ऐसे ही हंसते खेलते रहिए, तैयारी करते रहिए और जो है किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक है। धन्यवाद।